नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। एक बार फिर से शिक्षक बहाली शुरू होने वाली है। नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत होगी। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए ये वैकेंसी, जिसमें 1,10,000 से ज्यादा की वैकेंसी निकलने वाली है। नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले से निर्धारित 70,000 वैकेंसी में 40,000 वैकेंसियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। यानी पहले फेज की बहाली में खाली पड़े हुए पदों को भी इसमें मर्ज किया जाएगा, यानी कि वो रिक्तियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। शिक्षा विभाग अक्टूबर के अंत तक बीपीएससी को इसे लेकर सूची भेजेगा। रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये अधियाचना जो है वो भेजी जाएगी। विज्ञापन निकलने के बाद 1 महीने तक वक्त दिया जाएगा और 1 महीने में अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जो बड़ी जानकारी इस वक्त शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई सामने आ रही है, तो खाली पड़े पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये राहत की बात जरूर उन अभ्यर्थियों के लिए। और पटना वेरिफिकेशन सेंटर से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, इस खबर को इस रूप में भी देखा और समझा जाए कि ये रिक्तियां सिर्फ 6ठी से 12वीं तक के वैकेंसी में शामिल नहीं होंगी, बल्कि जो रिक्तियां रह गई, जो पद खाली रह गए, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल विवाह, देखिए 1,70,461 पदों पर जो बहाली निकली थी उसका रिजल्ट कल तक जो है फाइनल कर लिया जाएगा। यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक का जो रिजल्ट है वो बारी बारी से जारी किए जा रहे हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने अधियाचना की तैयारी कर ली है। कुल 1,10,000 सीटों पर जो दूसरे फेज की बहाली है वो निकलने वाली है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक ही शिक्षा विभाग अधियाचना भेज देगा बीपीएससी को, और उसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में जो 70,000 पहले से जो कैबिनेट से जो मुहर लगी है वैकेंसी पर, और उसके साथ साथ जो अभी पहले फेज की बीपीएससी बहाली है, इसके जो 40,000 जो रिक्तियां बचे हैं, यानी 70 और 40 1,10,000 सीटों पर फिर से बहाली निकलेगी। हालांकि 1 to 5 में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनके लिए मायूसी खबर है कि 1 to 5 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 6 लेकर 12 तक की वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पीड है, फिलहाल हम देख रहे हैं बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है और वेरिफिकेशन जो अंतिम रूप से चल रहा है, उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। विवाह, इस वक्त हम राजधानी पटना के पटना हाई स्कूल वेरिफिकेशन सेंटर पर हैं और यहाँ देखिए मुस्कुराते हुए सभी अभ्यर्थी अब डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। को देखकर ये तसल्ली हो रही है कि एक लंबा इंतजार, लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब वेरिफिकेशन सेंटर तक ये पहुंच गए तो निश्चिंत हैं और इसीलिए विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, जरा अभ्यर्थियों से ही हम सुनवा देते हैं विभाग कितनी खुशी हो रही है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से भी आए हैं, कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत ज्यादा, बहुत ऐसे लग रहा है कि जो बहुत वर्षों से मतलब मिन्नतें थी वो पूरी हो गई हैं। लग रहा है मन्नतें पूरी हो गई। जी सर। पहले से आप लोगों ने मन्नतें मांगी थी क्या कि नौकरी हो जाए सरकारी? सर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आज एक नौकरी मिलना इतनी मुश्किल है, तो अब खुशी तो बहुत ज्यादा है इस चीज के लिए। बड़ी तादाद में नौकरी मिली। जी सर, इसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो बहुत कम है। और हम लोगों को सरकारी नौकरी की, खासकर लड़कियों को बहुत जरूरत है। और नीतीश कुमार जी ने हम लड़कियों को नौकरी दे करके मतलब ये बिहार में एक कायम कर दिया इन्होंने कि हाँ, बेटियों को जितना पढ़ाया जाएगा उतना समाज शिक्षित होगा, सभ्य होगा और संस्कारी बनेगा। महिला अभ्यर्थियों ने भी साबित कर दिया कि हम में भी दम है। बड़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ। जी सर, बहुत, जैसा कि आप जानते हैं कि 50% आरक्षण था, इस वजह से लड़कियों का सिलेक्शन तय है कि ज्यादा ही होगा। चलिए, ये सभी अब जो हैं टीचर बन गए हैं। समझिए कि अब 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ज्वाइनिंग लेटर देंगे और ये लोग स्कूल ज्वाइन करेंगे। अब तो अंतिम प्रक्रिया है। मैं नियोजित शिक्षक हूँ और मैं अच्छे से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देता हूँ और नियोजित शिक्षक भी सक्षम है। उनका एग्जाम भी लिया गया था दक्षता, तो बहुत से बच्चे पास कर चुके हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला। कहाँ से आई है मैडम आप? मैं मधुबनी जिला से आई हूँ। मधुबनी से आई है जी। पीआरटी में? जी, पीआरटी 1 to 5 में उर्दू की शिक्षिका बनूंगी। उर्दू की टीचर है जी। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ चाह रही है? यही हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि जी मधुबनी से पटना। जी जी। चलिए, इसी तरह से देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट्स का मिलान किया जाएगा। जो बीपीएससी की वेबसाइट पर इन लोगों ने पहले सर्टिफिकेट
अपलोड किया था, उसके बाद अब वेरिफिकेशन सेंटर पर पोर्टल के जरिए जो अपलोड सर्टिफिकेट है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक मिलान किए जाएंगे, आंखों की पुतलियों का जो है निशान लिया जाएगा। तमाम चीजों की मिलान के बाद जो है इन लोगों को सीधे यहां से विभाग ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार खुद अपनी मौजूदगी में ज्वाइनिंग लेटर देंगे गांधी अपने मैदान हाथों में। और वो गांधी दिन अपने मैदान आप में में अद्भुत बड़ा रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है रजनीश, क्योंकि ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस उम्मीद के साथ पढ़ाई भी की, परीक्षा भी दी और अब वो दिन साकार हो रहा है कि उनके घरों में भी खुशियां लौटेंगी। तो दीपावली भी, जश्न भी, दीपावली और छठ का मौका जो होगा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा, खास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये दिन बहुत बड़ा है।